अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बनाना सिखाएंगे सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस डिश होती है और बहुत ही आसान डिश है ये राइस हम लोग घर के सॉस से बनाएंगे और कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो सबसे पहले हम नूडल्स बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले एक बड़े पॉट में पानी बॉईल कर लेंगे और उसके बाद नूडल्स उसमें शामिल करेंगे। और नूडल्स को हम तोड़ेंगे नहीं बल्कि साबित ही डालेंगे और हम देखेंगे दो तीन मिनट में ही ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इनको पानी में डिप करते जाएं। ये कम्प्लीटली पानी में डिप हो जाएंगे 2-3 मिनट में। अब इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल और नमक हाफ़ टी स्पून डाल के बॉईल कर लीजिए। ऑयल डालने से ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल होंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। नूडल्स को बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना चाहिए, उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं और नमक भी अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए। अब इसको 80% तक कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसकी लुक भी ख़राब हो जाएगी। अब हम 20 मिनट बाद इसको चेक करेंगे तो ये कुक हो चुके होंगे। अब इसको स्टेनर से स्टेन करके साइड पे रखेंगे। अब हम सबसे पहले सॉस तैयार कर लेंगे, चिकन सॉस। उसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 1 कप क्यूब्स में कट किया हुआ, 1 कप बंद गोभी, वो भी आप क्यूब्स में कट कर लीजिए, आधा कप शिमला मिर्च कट कर लीजिए, गाजर भी आधा कप चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून सिरका वाइट विनेगर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट एंड सॉल्ट। अब एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से उसको फ्राई करेंगे। जब अच्छी तरह से अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चिकन को इतना मिक्स करना है कि वो वाइट हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। जब चिकन और अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी फिर इसमें रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर जो आपके पास अवेलेबल है वो मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करेंगे, इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कीजिए और इनको भी अच्छे से मिक्स करें ताकि तमाम जो सॉल्ट और ब्लैक पेपर है वो भी चिकन में अच्छे से शामिल हो जाए। इसको अच्छा सा पकाएं और ये सब काम हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि जो है ये हमारा मसाला जले नहीं और ना ही जलने की कोई स्मेल आए। इसके बाद हम इसमें केचप शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। केचप डाल के तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से पकाएंगे और मुसलसल चमचा चलाएंगे। अब हाफ़ कप पानी शामिल करके इसको कुक करने के लिए रख दीजिए ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और तमाम मसाले उसके अंदर शामिल हो जाए, तमाम मसालों का टेस्ट चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक करें। 5 से 6 मिनट बाद ये सॉस गाढ़ा भी हो जाएगा और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। अब ये सॉस भी आप एक साइड पे रख दीजिए लेटर यूज़ के लिए। अब हम नूडल्स तैयार करेंगे। उसके लिए आप 2 टेबलस्पून एक बड़े पॉट में ऑयल शामिल कीजिए। उसके साथ ही उसमें अदरक बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून शामिल करके इसको अच्छे से सौटे करें। इसको अच्छे से सौटे करना है ताकि अरोमा जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब साथ ही इसमें 1 कप जो बंद गोभी हमने क्यूब्स में काट के रखा था वो शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट सौटे करेंगे और उसके साथ ही इसमें गाजर शामिल करेंगे और गाजर को भी सौटे करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसमें हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट शामिल करेंगे और तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से सौटे करेंगे। इनका कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा पकाना है, जस्ट 1 to 3 मिनट इनको सौटे करना है।
ताकि क्रंची रहे। अब इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा सॉल्ट हमने तमाम चीज़ों में अलग अलग डाला है, तो फिर उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना हो, तो तकरीबन 1 पिंच इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो। चिली सॉस 1 टेबल स्पून। तो अच्छे से मिक्स कीजिए तमाम चीज़ों को, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखे थे वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि जो 20% तक रह गया था वो इसमें कुक हो जाएगा। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में सही कुक हो जाएगा। ओवर कुक नहीं करना है, ओवर कुक करने से नूडल्स का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और ये सौगी भी हो जाती हैं, जो बिल्कुल ना देखने में अच्छी लगती है ना टेस्ट करने में। अभी 2-3 मिनट तक आप इसको मिक्स करें, पकाएं। 3 से 4 मिनट के अंदर ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी और वेजिटेबल्स और जो है नूडल्स वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब इसके ऊपर ग्रीन अनियन का ग्रीन वाला पार्ट वो शामिल करके अच्छे से मिक्स करके उसको साइड पे रखिए। ये नूडल्स वेजिटेबल्स के साथ तैयार हैं। इसमें वेजिटेबल्स को क्रंची रखना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम राइस बॉईल कर लेंगे। राइस को जस्ट पानी में बॉईल करना है, सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के। अब सॉस तैयार कर लेंगे। सॉस के में हमें 4 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून केचप, एक मिक्सिंग बाउल में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून मायोनीज़, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून के करीब जो है चिली सॉस, 1 टीस्पून के करीब ही हम इसमें ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड हो, इसको ताज़ा कूट लें। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चुटकी के करीब नमक शामिल करेंगे और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ही हम इसमें मिक्स हर्ब्स शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है, लाल मिर्चें आप 1 चुटकी शामिल कर दीजिए और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। ये देखें ज़बरदस्त सा जो है ये मिक्सचर तैयार है। अब बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी तमाम फ्लेवर्स को एनहेंस कर देगी, तो इस चीनी को भी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम ग्रैन्यूल्स जो है चीनी के इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। बहुत ही अच्छे से मिक्स करके जो है ये मज़ेदार सा सॉस रेडी है। ये हम चावलों के ऊपर डालेंगे। अब इसको भी साइड पे रखिए। अब हम भगार तैयार कर लेंगे। भगार तैयार के लिए हम एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। उसके अंदर 2 हरी मिर्चें लंबाई में कट करके और 4 से 5 जवे लहसुन के वो भी लंबाई में कट करके शामिल करके इसको सौटे करेंगे। इसको अच्छी तरह से सौटे करें। इसको अच्छे से पकाना है, इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसको जलाना नहीं है, मुसलसल चमचा चलाएं और साथ ही तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च वो शामिल करके इसको अच्छे से पकाएं। सब तमाम चीज़ों को तीनों को अच्छे से मिक्स करें और इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। इसको जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करें। अब हम सैम्बलिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इस एक बड़ा सा प्लेटर लेंगे, उसमें राइस रखेंगे। जितना आपको चाहिए उतने राइस शामिल करें। अच्छा, हम इसमें सबसे पहले नूडल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चिकन सॉस डाल रही हूँ। जो हमने चिकन सॉस बनाया था सबसे पहले वो लगाएं राइस के ऊपर। अच्छी तरह से चिकन सॉस राइस के ऊपर रखें, अच्छी तरह से पूरे फैला के, ताकि राइस के ऊपर अच्छी तरह से पूरा चिकन सॉस आ जाए। अब इसके ऊपर नूडल्स डालें और वेजिटेबल्स भी डालें नूडल्स की, ताकि उसका भी टेस्ट आए आपको। अच्छी तरीके से सारे वेजिटेबल्स और नूडल्स को सेट करें। आप पहले नूडल्स भी रख सकते हैं, उसके बाद चिकन सॉस, मगर मैंने इस तरह से लगाया है। जैसा आप सेटिंग करना चाहें। अच्छी तरह से नूडल्स को सॉस के ऊपर लगाने के बाद अब जो हमने सॉस तैयार किया था केचप और मायोनीज़ के साथ, वो नूडल्स के ऊपर डालें। अच्छे से डालें सारा फैला के, ताकि सॉस का भी आपको अच्छा सा टेस्ट आए। और एंड में बिल्कुल जो हमने बघार तैयार किया था चिलीज़ और लहसुन का, वो उसके ऊपर एंड में शामिल करें। अच्छे से पूरा बघार भी डाल दीजिए। ये बहुत मज़े का टेस्ट देता है राइस के साथ। अब चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा चिकन और डाल दें और मज़े से एंजॉय कीजिए। ये बहुत मज़ेदार झटपट बनने वाली डिश है और अपने प्यारों के लिए मोहब्बत और प्यार से बना हुआ सादा खाना भी बहुत अच्छा बनता है।
और हर काम करने से पहले, खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। इसमें अल्लाह की रहमत और बरकत भी शामिल हो जाती है। तो अगर आपको मेरा ये डिश पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर आने वाली डिश आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।